नहीं, मैं पहली बार आ रही हूँ मुमरा शहर में। और वैसे बीच बीच में हम लोग आते हैं, लेकिन आते हैं तो ज़्यादा देवी के दर्शन के लिए आते हैं और दर्शन करके हम लोग निकल जाते हैं। कभी कभार उतरते हैं, यहाँ वहाँ घूमते हैं, कुछ रहेगा या मुमरा से होके गाड़ी निकलती है तभी मुमरा शहर को देखते हैं। लेकिन इस बार आऊँगी तो लोगों से मिलने के लिए आऊँगी और उनसे बातचीत करूँगी। मुमरा के जो कुछ प्रश्न है, समस्या है, उनके लिए आऊँगी, उनको छुड़ाने के लिए आऊँगी। मेरा यही कहना है मुमरा वासियों से कि आज तक जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो फंड मिलता है एक सिटी के डेवलपमेंट के लिए या सिटी को अच्छा बनाने के लिए, उस फंड के लिए मैं काम करूँगी और मुमरा शहर को और अच्छा बनाऊँगी। जैसा कि फंड की आपने बात की है, तो अभी जो सरकार है, जो सुशीला शिंदे गुट की सरकार है, उन्होंने भी मुंबई के लिए कई दावे किए, निधि लेकर आए हैं और कुछ काम भी किया है, लेकिन उसी के साथ में वो काम अधूरा भी रहा। उस काम को देखते हुए क्या आप कैसा काम करें, कैसा नहीं, प्लान नहीं, करें? उन्होंने क्या काम किया वो मैं जैसा कि उन्होंने सम्राट नगर के कोई रास्ते का काम किया है, 70 लाख की निधि के बारे में बताया। उसके बाद में जो 4 करोड़ 30 लाख की निधि है, ये तालाब के लिए, उसके लिए भी उन्होंने निधि लाई, लेकिन वो तालाब का काम नहीं हुआ। तो उस तालाब को देखते हुए आप क्या विकास करोगे? अब देखिए, मैंने इसीलिए पूछा आपको कि उन्होंने निधि लाया किस काम के लिए, तो आपने पहले ही बोल दिया रोड के लिए। तो जो शिंदे के लोग हैं, जो खासदार हैं या कुछ शिंदे जी है, उनका काम ही यही है, सिर्फ रोड बनाए। बाकी उनका विकास और किसी जगह जाता ही नहीं है। उनको विकास एक ही पता है कि कंक्रीट के रोड बनाए। ये काम तो खासदार फंड में तो हुआ नहीं है। अगर हम लोग खासदार की का भी ये देख रहे हैं, इस इलेक्शन को देख रहे हैं खासदार के नज़रिए से कि खासदार क्या फंड लेके आए, तो आज तक आपके पास खासदार तो थे 10 साल तक, उन्होंने क्या फंड मुमरा में इस्तेमाल किया आज तक, क्या काम किया कि जो दिखाई दे कि ये खासदार फंड से और भाई ये बनाया, कुछ बनाया, अच्छा स्मारक बनाया, कुछ भी बनाया अंदर, लोगों के लिए लाइब्रेरी बनाई है, मुमरा के बच्चे हैं उनके लिए कुछ बनाया है, उनके लिए कुछ गार्डन बनाया, ऐसा तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। शायद आपने भी बोला नहीं अभी, यानी नहीं बनाया। यानी रोड बनाना ये एक ही काम है क्या विकास का? तो नहीं है। और ये फंड भी एमएमआरडी का फंड रहेगा, ये तो खासदार फंड तो रहेगा नहीं। एमएमआरडी का फंड यानी महाराष्ट्र का फंड, महाराष्ट्र यानी हम लोग जो टैक्सेस पेड कर रहे हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, पब्लिक का है। तो ये तो खासदार फंड तो हुआ नहीं है। तो इसीलिए मेरा यही कहना था, आज तक जो खासदार थे 10 साल तक, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, उन्होंने कुछ भी काम मुमरा में किया नहीं है, सिर्फ पेपर पे काम किया है। अभी जैसे आपने बोला कि सॉरी 4 करोड़ जो कुछ है वो 4 करोड़ प्लस जो कुछ है वो, लेकिन वो ऑन पेपर है, ऑन ग्राउंड नथिंग इज देयर। सो यही मेरा सब प्रोजेक्ट जो है ना ऑन पेपर, ये बनाएंगे, ये होगा, ये विजन, ये वो अमुक तमुक यही है फलाना ढिमका, ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं है। तो यही मेरा कहना है कि 10 साल ये काम कर रहे हैं, इन्होंने एक अस्पताल भी नहीं बनाया पूरे लोकसभा में। मैं ऐसे नहीं बोलूंगी सिर्फ मुमरा शहर के लिए नहीं बनाया या डोंबिवली के नहीं बनाया, पूरे मतदार संघ में देखिए एक भी। अभी वो जिस हॉस्पिटल का फोटो लगा रहे हैं वो भी मॉडल लगा रहे हैं, बना तो कुछ भी नहीं है। यानी खुद डॉक्टरों के उनको लोगों के आरोग्य के लिए करने की कुछ, कहीं का डिस्पेंसरी कहीं शिफ्ट किया गया। बस 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 यही काम कर रहे हैं। मतलब 10 साल से मुमरा वालों को धोखा ही मिला है। आप अभी आप एक मतलब एक ऑप्शन है मुमरा वासियों के पास, तो आप कैसे इस चीज को देखते हो और आप क्या अपनी तरफ से वादा करते हो कि क्या मुमरा वालों को सहूलत मिलेगी? देखिए, वादे का बोलेंगे तो ऐसे वादे बोलने से अच्छा है कि मेरा एक खुद का एक विजन है कि क्या होना चाहिए। अभी देखिए, एक मैं औरत हूँ और जैसे मैं औरत हूँ और मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ, कोई भी औरत अगर घर पे रहेगी तो पहले उसका वो क्या देखती है कि घर पे पानी है कि नहीं। किसी के भी घर में जाए तो हम लोग अगर नल पर, अरे पानी है आपके घर में, अच्छी बात है चलो, नहीं तो पहले गुस्सा वाली बात होती है कि पानी नहीं है। मैंने आज मतदार संघ में एक एक महीना हुआ मैं घूम रही हूँ, मैंने हर जगह देखा, यानी ग्रामीण भाग में भी देखा, जो गांव का एरिया है वहां पे भी देखा, जो सिटी का एरिया है वहां पे भी देखा, पानी की बहुत बड़ी समस्या है, बड़ी दिक्कत है, बड़ी यानी बहुत ही बड़ी है। दीवा में जाएंगे तो इतने बुरे हाल है कि बहुत रोना आता है, आंखों में पानी। क्योंकि हम लोग जब अभी डोमिनी में आता है, यहाँ पे बड़ी बड़ी सिटीज अभी डेवलप हो रही हैं, रुनवाल है, लोड़ा का तो पता है आपको, मिला है सब कहाँ तक पहुंचा है। यहाँ पे रिजेंसी अनंतम है, रिजेंसी अनंतम बन के तैयार है। उस दिन हम लोग बाहर निकले और आ रहे थे रात को, एक कपल आया हमको मिलने के लिए और उन्होंने मुझे पहचाना और फिर बोला कि मैडम आप खड़ी है, तो मैंने कहा हाँ मैं खड़ी। मैडम आपको एक बताना था, मैंने कहा बताइए। नहीं, एक कंप्लेंट नहीं थी, मैंने बोली
पानी नहीं हमारे पास रीजेंसी में। यंग कपल था, नई नई शादी हुई देखी, नौकरी कर रहे, कुछ लोन वोन निकाल के घर लिया। बोलते अभी क्या घर तो ले लिया लोन निकाल के 50 लाख में, लेकिन अभी वो घर में पानी नहीं है। 24-20 मिनट तक पानी नहीं आता है। 24 घंटे मिलने वाला था, वो 20 मिनट भी नहीं मिल रहा है पानी। इतनी इतनी उनके वहाँ पे पानी की ये अवस्था खराब है। अभी ये पानी का मैंने बताया, ये भी ज्यादा नहीं बताया, डीप में जाएंगे तो लोग गाली दे रहे हैं। वहाँ पे उनके पास बिल्कुल पानी नहीं है, गाँव गाँव में तो पानी नहीं है। वो तो अवस्था बाद में भी बताऊंगी मैं, अभी क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन अभी आएंगे रेलवे, जहाँ से हम लोग जब जाते हैं डोमिली से चढ़ते हैं, तो डोमिली में चढ़ने के लिए कितनी दिक्कत होती है आप सबको पता है, ठीक है। लेकिन फिर भी डोमिली से ट्रेन होके जाने वाली है, डोमिली लोकल। वो भी लोगों का कहना है कि जब पीक आ रहे यानी जॉब के लिए जाने वाले लोग जब जाते हैं सुबह से 7 बजे से 9:30 बजे तक या 10 बजे, 9 बजे तक तो जाते ही जाते हैं। इस 2-2.5 घंटे तक एक भी फास्ट ट्रेन नहीं है, डोमिली लोकल नहीं है। ऐसे फास्ट ट्रेन अंबरनाथ कल्याण होके आती है, वो तो भरी हुई रहती है, लोगों को जाना ही पड़ता है क्योंकि फास्ट ट्रेन है तो जाना ही है। लेकिन जो लोकल है वहाँ पे एक भी फास्ट ट्रेन नहीं है, होनी चाहिए। ये कभी की डिमांड है, लेकिन नहीं है। अभी मुंब्रा में आगे भी जाएंगे, मुंब्रा में भी मैं आ रही हूँ, पहले पास ट्रेन थी, वहाँ मुंबई का है। वही तो मैं अभी बोल रही हूँ ना, मुमरा से लोकल होनी चाहिए। उसके लिए लोग बोल रहे हैं अभी मुमरा में कितना क्राउड होता है पता है आपको, लेकिन वहाँ पे नहीं है, बरा। उसके बाद मुमरा में आते हैं। मुमरा भले ही थाना से नजदीक हो, लेकिन वहाँ पे जो लोग हैं उनका अधिकार नहीं है कि उनकी खुद के लिए ट्रेन होनी चाहिए ना। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है कि भाई इसका क्या है, रोज अगर हम लोग टिकट निकाल के जा रहे आ रहे उस प्लेटफॉर्म पे उतर रहे, तो उसका तो डाटा रहेगा कि कितने लाख लोग जा रहे आ रहे, रोज का कितने कम्यूटर्स है। ये तो हर स्टेशन पे होता है, उसका डाटा तो रहता है। तो उस हिसाब से उनको कहना चाहिए कि भाई मुमरा से एक लोकल जानी चाहिए, 2 लोकल जानी चाहिए, ये टाइम पे जानी चाहिए। वो लोग भी लोग ही है ना, मैडम, उनके लिए कौन पहले देखेगा। सिटी फास्ट वहाँ से जाया करती थी, वो सिटी फास्ट थी वो बंद कर दी। उनका भी राज रहा है, अगर मोदी चाहते तो रेलवे की ये सुविधा वो सही कर सकते थे, पर उन्होंने की नहीं। तो आगे आप करेंगे उसको या फिर वादा ही रहेगा जैसे जितेंद्र अवार्ड ने मुद्रा वासियों को पहले भी किया? जी नहीं, जी नहीं। देखिए, वादा बिल्कुल नहीं। मैंने अगर ये समस्या खुद जान ली है, वहाँ के लोगों से बात करके, जो जो मुझे फोन कर रहे हैं उनसे जान ली है, तो मुझे उसके लिए काम ही करना है। क्योंकि ये एक समस्या नहीं है, ये पूरा अपना जो पूरा कल्याण मतार संघ है, यानी कलवा से लेके अंबरनाथ तक, सब लोगों का यही कहना है कि अभी वो क्या होर्डिंग क्या लगा रहे हैं, 5th और 6th रेल पटरी जो नहीं डाली है, उसकी वजह से यहाँ पे भीड़ कम होगी। लेकिन हुई नहीं हुई, कैसे होगी, क्योंकि वहां से थ्रू ट्रेन अगर जा रही है, वो जा रही है, लेकिन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए ना। लोगों का जो ट्रेन से जाना आना है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ट्रेन की संख्या बढ़ेगी, तभी कुछ होगा। क्योंकि नए नए लोग आ रहे हैं, नए नए लोग रह रहे हैं, आज नई नई सिटीज बन रही है, तो और ज्यादा लोग आएंगे, और ज्यादा लोग रहेंगे। इन सारी समस्याओं का जो आपने बताया है, इस जो सारी समस्याएं जो जनता से जुड़ी है, इसका प्लान आपके पास में रेडी है? देखिए, प्लान तो कोई लेके बैठता नहीं है ऐसे, क्योंकि प्लान लेके बैठने वाले प्लान पे ही काम करेंगे, ऐसे होता नहीं है। लेकिन जैसे जैसे प्रायोरिटी वाइज आप बोल रहे हैं ना, वैसे प्रायोरिटी वाइज ये सब मैं वहाँ पे करूंगी। ऐसा ऐसा कि एक साथ तो सब नहीं होगा, लेकिन अभी वहाँ पे जाने के बाद रेल मंत्रालय से क्या लाना है। महानगर पालिका में 2 टर्म में नगर सेविका रह चुकी हूँ, मुझे पता है फंड किस किस हेड से फंड मिलता है, वो कैसे लेके आना है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए ना। एक ही खासदार का एक ही फंड इस्तेमाल पूरा नहीं कर सकते, वो पूरा नहीं पड़ेगा। लेकिन हर एक इसमें दुर्बल घटक होता है, उससे फंड आता है, जो बोलते हैं ना पिछले उनके माइनॉरिटीज का फंड होता है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वो करने के लिए बोलते हैं ना मनीषा होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, तभी वो होता है। अभी क्या है, लोगों के घर में देख रही हूँ वहाँ पे पूरे वो जहाँ पे मुमरा का पूरा अपनी टेकड़ी है मुमरा की, वहाँ पे बनते जा रहे हैं, तो प्लेग्राउंड तो कहाँ से मिलेगा। भाई हम लोग ही बांध रहे हैं ना, लोग ही बांध रहे हैं रोज नए नए घर। यानी मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ किसी को, लेकिन फिर भी बांध तो लोग ही रहे, और लोगों के लिए बांधे जा रहे हैं। तो प्लेग्राउंड के लिए किसी ने बोलते ना प्लानिंग की ही नहीं कि भाई प्लेग्राउंड होना चाहिए। अगर होना चाहिए तो उसकी प्लानिंग होनी चाहिए। ये टीएमसी में आता है, तो टीएमसी वहाँ पे रिजर्वेशन डालती है कि भाई ये प्लेग्राउंड हो। वो एक बात सुनिए, ये तो एक हो गया कि भाई जहाँ पे जगह है वहाँ पे तो लोग अभी बस रहे हैं, उनको निकालना पड़ेगा, वो पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, तभी प्लेग्राउंड मिलेगा। दूसरा आपने बोला कि ईदगाह, अभी वो भी जगह जो है हम लोग घर ही बांध रहे हैं।
अगर भगवान के लिए या नमाज के लिए हम लोग जगह ही नहीं छोड़ रहे और हम लोग बोल रहे हैं हम लोग को जगह चाहिए, तो ये भी वहाँ के जो लोग हैं, जो आप बोल रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम लोग हैं, उनको भी ये सोचना चाहिए कि भाई ये जगह जो है ये हम लोग रख रहे हैं अपने लिए, कहीं पे जाके तो नमाज पढ़े और पीस मिले, शांति मिले। जिसके लिए हम लोग ये करते हैं वो इसके लिए करते हैं ना, हम लोग प्रार्थना करते हैं शांति के लिए, आप लोग नमाज पढ़े शांति के लिए, कहीं पे तो जगह हो ही नहीं। देखिए ऐसे मुक्त करना है या क्या करना है ऐसे कोई कर नहीं सकता है, यानी क्या होता है कर नहीं सकता, यानी कोई भी यानी अभी सूफी संत हो या नवनाथ जी का वहाँ पे डेरा हो, कुछ भी हो, यानी मलंग बाबा हो या हाजी मलंग हो, जो कोई बोलेगा उसके हिसाब से बोलेगा। लेकिन वहाँ पे जो आने जाने वाले रोज है, बोलते हैं ना भाविक बोलते हैं हम लोग मराठी में, हमारे इधर बोलते हैं, यानी जिनकी आस्था जुड़ी है। आस्था है, जो आस्था जिनसे जुड़ी है, वो आने जाने वाले जो लोग ज्यादा है उस हिसाब से वहाँ पे लोग जाएंगे। जिनकी आस्था कम है वो तो कम जाएंगे ही नहीं। तो ऐसे किसी का नारा देके यानी धर्म के नाम पे इसको अभी मुक्त करेंगे, मुक्त यानी क्या करेंगे, आना जाना बंद करने वाले हैं। मुक्ति किससे, लोगों से। जब लोग जाएंगे तभी वहाँ पे आना जाना होगा, तभी बोलेंगे ना वो कुछ हम लोग बोलते हैं ना वहाँ पे कुछ है, बाबा का स्थान है, तो वहाँ पे जब लोग जाएंगे तभी बनेगा। अगर मुक्त हो गया लोग ही नहीं जाएंगे तो फिर क्या उस स्थान का डेवलपमेंट करके फायदा क्या है? मैडम तो ये नारा ही गलत है। एक आखिरी सवाल है, जैसा कि शिंदे गुट सरकार की तरफ से क्लस्टर डेवलपमेंट मुमरा थाने में लाया गया, जैसा कि उन्होंने कहा है कि हमारी तरफ से पास हुआ क्लस्टर डेवलपमेंट, लेकिन अभी तक का मुमरा में एक फॉर्म तक का नहीं भरा गया। ये लगभग 3 या 4 महीने पहले इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि क्लस्टर डेवलपमेंट मुमरा में आ चुका है, और अभी तक का किसी का भी ना सर्वे हुआ है ना कुछ हुआ है। ये आप किस तरीके से देखते हो, किस नजरिए से आप मतलब किस तरह बताना चाहेंगे? अभी मैं वही तो बोल रही ना, इनका जो कुछ है ना यानी दिखाना है ना वो ऑन पेपर, ये डेवलपमेंट करने वाले हैं, किया कुछ नहीं, कुछ तो पेपर वर्क होना चाहिए था ना। क्लस्टर डेवलपमेंट करना है तो वहाँ पे सर्वे होना चाहिए कि कितनी सारी बिल्डिंग्स है, उनकी क्या अवस्था है, कितने सारे लोग रह रहे हैं, क्या है, किसके नाम पे 7/12 है, क्या है, वो गवर्नमेंट की लैंड है या रिजर्वेशन की लैंड है या और कुछ है, क्या है, फॉरेस्ट है, उसमें सब है ना मिक्स वहाँ पे। तो वो देखना चाहिए ना क्या कर सकते हैं हम लोग। और अभी आज भी आबादी बढ़ती जा रही है, नए नए घर बनते जा रहे हैं, ऊपर 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 जा रहे हैं, तो उस पे कहीं पे भी तो ये होना चाहिए ना कि नहीं ये बनने नहीं चाहिए, ये पूरा अगर वो पूरा अपना जो मुमरा का जो अपना माउंटेन है, मुमरा का फॉरेस्ट, वो अगर पूरा खराब हो गया तो उसके बाद अपना क्लाइमेट खराब हो जाएगा। अगर कुछ पेड़ नहीं बचेंगे, पंछी नहीं बचेंगे, फिर हम लोग भी नहीं बचने वाले, क्योंकि बारिश नहीं होगी। मुमरा की खूबसूरती है, हम लोग खुद ही वो पर्यावरण को नष्ट करते जा रहे हैं, और जिम्मेदार हम ही लोग हैं, यानी उधर के वासी भी है, और जो वहाँ पे बोलते ना सियासी करने वाले जो लोग है, सियासतकार जो है वहाँ पे पॉलिटिक्स करने वाले, वो लोग भी सब जिम्मेदार है एक साथ। मेरा यही कहना है कि एक कोई जिम्मेदार ऐसे नहीं बोलूंगी, लेकिन सब हम लोग जिम्मेदार है, क्योंकि अगर वो पूरा माउंटेन अपना नष्ट हो गया, पेड़ नष्ट हो गए, फिर हम लोग क्या बोलेंगे कि मुमरा में क्या था। एक आखिरी